इस गतिविधि के अंदर हम परिनालिका यानी कि सोलेनॉइड, विद्युत चुंबक यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के बारे में जानेंगे। इन दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। एक विद्युत चुंबक की क्षमता या ताकत किन किन कारकों पर निर्भर करती है इसके बारे में भी जानेंगे। इसके लिए हमें एक तार चाहिए होती है जिसकी हमें कुंडलियां बनानी होती हैं। इस तरह से तार लपेटनी होती है, लेकिन इस तरह से तार लपेटेंगे तो एक सही स्ट्रक्चर नहीं बनता है, एक सही बनावट सी नहीं आती है। जिसके लिए हम क्या करते हैं, एक प्लास्टिक की पाइप लेते हैं, खोखली पाइप लेते हैं, ठीक है। आप देख सकते हैं खोखली पाइप है, और खोखली पाइप के ऊपर हम यहाँ सेलो टेप लगाकर और इसको लगा सकते हैं, और इसकी हम यह तार लपेट सकते हैं, और यहाँ भी टेप लगा सकते हैं, यहाँ भी टेप लगा सकते हैं। और आप देखिए कि जब यहाँ से तार जाकर यहाँ तक आती है तो ये जो एक चीज़ बनती है इसे कुंडली बोलते हैं। एक कुंडली, एक घुमाव या फिर एक फेरा बोलते हैं, ठीक है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर मैंने पहले से बना लिया है, वो है इस तरह से। ये मैंने स्ट्रक्चर पहले से बना लिया है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोलेनॉइड यानी कि परिनालिका। यदि इस परिनालिका के अगर हम इस परिनालिका के यहाँ इस दोनों सिरों पर क्या लगा दें, एक सेल या बैटरी लगा दें, तो वो बन जाती है विद्युत चुंबक। क्या बन जाती है, विद्युत चुंबक बन जाती है, ठीक है। ये रहा परिनालिका और ये रही विद्युत चुंबक। यह दोनों में अंतर रहता है। सिर्फ किसका अंतर रहता है, परिपथ का, कि इसके अंदर इसके परिपथ में हमने सेल या बैटरी लगाई है या नहीं लगाई है। तो ये रहा सोलेनॉइड और इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर डिफरेंस। अब बात आती है कि एक विद्युत चुंबक की जो ताकत होती है वो किस पर निर्भर करती है। पहली बात तो ये एक्टिविटी आप घर पे खुद को परफॉर्म करके देखेंगे इस तरह से बनाकर। और दूसरा है, जब हम इसके तारों की संख्या बढ़ाते हैं, इसके कुंडली की संख्या बढ़ा देते हैं, तब भी इसकी जो चुंबकीय शक्ति है जो वो बढ़ जाएगी। जैसे कि ये इसमें और इसमें अंतर देख सकते हैं, इसमें कुंडलियों की संख्या कम है, इसमें कुंडलियों की संख्या ज़्यादा है। इसके तुलना में हम एक और भी चीज़ कर सकते हैं कि पहले मैंने क्या लगाया था, पहले मैंने लगाया था एक सेल लगाया था, अब क्या है, बहुत सारे सेल लगाए जा सकते हैं। यानी कि सेल लगाने से क्या हो जाएगा, बहुत सारे सेल लगाने से क्या हो जाएगा, ये बैटरी बन जाएगी, और बैटरी बनने से क्या हो जाएगा, इसके कारण जो है इसमें बहने वाला जो करंट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इसके कारण क्या है, इसकी जो चुंबकीय शक्ति है, चुंबकीय ताकत है, वो भी बढ़ जाएगी। तीसरा कारण क्या है जिसके कारण आप चुंबकीय क्षेत्र की जो ताकत है वो बढ़ा सकते हो, वो है कि देखिए जैसे कि ये क्या है, खोखला है। आपको पहले ही बताया कि जैसे कि ये क्या है, खोखला है। तो खोखला होने के कारण इसकी जो कोर है उसके अंदर कोई ऐसा मटेरियल नहीं है जो इसकी चुंबकीय शक्ति को बढ़ा दे। तो हमने क्या किया है, इसके अंदर एक लोहे का सरिया या लोहे की जो छड़ है वो डाल दी है। डालने पर क्या है, इसकी जो शक्ति है काफ़ी गुना बढ़ जाती है, ठीक है। ये आपने घर पे करके देखनी है। इस एक्टिविटी को करने के लिए आप इसके साथ पहले इस लोहे के सरिये के बिना एक्टिविटी करके देखेंगे, फिर बाद में लोहे का सरिया डालेंगे तो इसकी शक्ति काफ़ी गुना बढ़ जाती है, ठीक है। इसको हम करके दिखाते हैं अभी आपको। छोटी हमने यहाँ पर एक विद्युत चुंबक बना ली है, आप परिनालिका कह सकते हैं क्योंकि अभी परिपथ पूरा नहीं है, तो ये परिनालिका है। अब इसके अंदर मैंने लोहे की कील लगाई हुई है, बहुत सारे जो तांबे के जो टर्न्स हैं वो लगाए हुए हैं, घुमाव लगाए हुए हैं कुंडलियाँ बनाकर। अब इसको मैं 1.5 वोल्ट और 1.5 वोल्ट 3 वोल्ट की बैटरी के साथ इसको जोड़ूंगा, और जोड़ के देखते हैं। देखिए पहले ये उठा नहीं रहा है, पहले ये इसको नहीं उठा पाता है क्योंकि इसमें कुछ विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कर रही है। जैसे ही मैं इसको जोड़ता हूँ इसके साथ, जैसे जुड़ता है देखिए बहुत अच्छे तरीके से उठा पा रहा है, ठीक है। अब देखिए
ठीक है। अब ये बीच बीच में गिर भी जाता है, कारण क्या है, इसकी चुंबकीय शक्ति इतनी ज़्यादा नहीं है। अब देखिए, अब इसको इसी चीज़ को इस्तेमाल करते हैं। ये जो लोहे की कैंची पड़ी है, कैंची गिर जाती है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, अभी हम इस जो सेल की जो पावर है, विद्युत धारा की जो शक्ति है, वो थोड़ी बढ़ाते हैं। बढ़ाने के लिए पहले इसको डिस्कनेक्ट करते हैं, क्योंकि डिस्चार्ज हो रही है। तो सबसे पहले बढ़ाने के लिए हम इसको निकाल कर यहाँ पर इस सिस्टम को यहाँ लगा रहे हैं और इसको जोड़ दिया। ठीक है। अब ये सेट हमारा तैयार है। इसमें क्या है, 1.5 वोल्ट के 4 सेल हैं, 6 वोल्ट हो गया इसके अंदर। और अब हम इसको फिर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं। जब कनेक्ट किया तब देखिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, अब गिर भी नहीं रहा बार बार। अब ये कैंची को उठाने के काबिल भी है, यानी कि अब ज़्यादा लोड उठा पा रहा है, यानी कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, अब बढ़ गई है पहले के कंपैरिजन में। इस तरह आप देख पा रहे हैं कि विद्युत धारा को बढ़ाने से विद्युत चुंबक की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है। इसी गतिविधि को आप और कर सकते हैं। इसकी जो कुंडलियों की संख्या है उनको बढ़ाकर आप इसकी स्ट्रेंथ को और बढ़ा सकते हैं। ये अभी सिर्फ कैंची को उठाने के काबिल है। आप इसकी स्ट्रेंथ को जब बढ़ाएंगे, कुंडलियों की संख्या को बढ़ाएंगे, तब ऑटोमेटिकली इसकी जो स्ट्रेंथ है बढ़ जाएगी। ये इससे भी भारी भारी वस्तुओं को उठाने के लायक हो जाएगी।